कार आज हमारा टॉपिक है टारगेट मार्केट एंड मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहले हम टारगेट मार्केट की बात करेंगे। टारगेट मार्केट का मतलब है जो भी वेल डिफाइंड सेट ऑफ कस्टमर्स हैं जिसकी नीड्स एक कंपनी प्लान करती है सेटिस्फाई करने के लिए। ये जो सेट ऑफ कस्टमर्स है जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है, तो उसको हम टारगेट मार्केट कहते हैं। सो टारगेट मार्केट जो है वो मार्केट है जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई टॉयज़ बनाने वाली कंपनी है तो उनका जो टारगेट मार्केट है वो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। उनके लिए वो एडल्ट्स नहीं हो सकते हैं। या कोई कंपनी है वो रेफ्रिजरेटर्स बनाती है तो उनके लिए टारगेट मार्केट वो है जिनको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है, जहाँ गर्मी पड़ती है। जैसे लेह लद्दाख है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो दैट इज़ नॉट द टारगेट मार्केट फॉर द रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अब आपने ये याद रखना है, जो टारगेट मार्केट है it is a group of customers together which are very important for the company। अब हम आते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली मार्केटिंग वेरिएबल्स है जो कंट्रोलेबल है विद इन द फर्म। मीन्स दोज वेरिएबल्स विच आर कंट्रोलेबल बाय द फर्म आर नोन एज मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? बेसिकली दे आर 4 P's। नंबर 1 इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या उसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और प्रमोशन। नंबर 1 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एनी टेंजिबल और इंटेंजिबल थिंग थ्रू विच the company wants to satisfy the needs of the customer। प्रोडक्ट में इंक्लूड ऑल्सो दी सर्विसेज। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, दे सेल ओनली दी सर्विसेज। तो इसी तरह जैसे कोई कंपनी मान लो कोई पेन बॉम बनाती है तो उनका प्रोडक्ट, जैसे उसका कलर कैसा होना चाहिए, बोतल कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेफ्टी कैप है नहीं है, इसकी एक्सपायरी क्या हो, इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी कैसी होनी चाहिए, कैसे लुक इसका होना चाहिए, डैट इज़ दी प्रोडक्ट। अब हम आते हैं प्राइस। जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो डैट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच द कंपनी वांट्स टू रिसीव फॉर द प्रोडक्ट। तो प्राइस का मतलब ये होता है कि भैया होलसेल को किस प्राइस पे दे, रिटेलर को किस प्राइस पे दे, और कस्टमर को किस प्राइस पे दे। सो प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा हाई रखते हैं कि जो कस्टमर है इज अनएबल टू पे और अफोर्ड द प्रोडक्ट, तो आपने इस प्राइस को इस तरह से रखना है ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो बढ़िया से तरीके से चले और इट गेट्स वेरी इजीली पेनिट्रेटेड इन द मार्केट। सो कीमत रखना भी एक कला है, किसको आप, जैसे ये 4 P's है, इसको कैसे ब्लेंड करें। जैसे आप देखते हो कोई कुक होता है, वो मसाले कैसे डाले, कभी कोई मिर्ची ज़्यादा ना हो, नमक ज़्यादा ना हो, ताकि जो खाने वाले हो उसको टेस्ट बढ़िया लगे और वो उसका खाना लाइक करे। इसी तरह ये 4 P's को आपने इस तरह से ब्लेंड करना है कि कस्टमर को लगे हाँ जी ये बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे लिए, हमें ये लेना चाहिए। अब हम आते हैं प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस का मतलब है आप जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ से कस्टमर तक पहुँचे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन या वेयर हाउसेस या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, उनको हम ये चैनल कैसे रखें ताकि जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये आसानी से एक कस्टमर को मिले, उसको लेने में कोई कठिनाई ना हो। सो प्लेस जो है इट क्रिएट यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट। सो योर
distribution, physical distribution should be very effective so that product is very easily available to the customer. अब हम आते हैं इसकी प्रमोशन. जैसे प्रमोशन है, प्रमोशन हम कैसे करें? क्या हमें एडवर्टाइजिंग करनी है या पब्लिसिटी करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है, सेल्स फोर्स रखना है? तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज द प्रोडक्ट कैनॉट रीच द customer, or customer will come to know only about the product when there is a promotion. If you do not promote your product properly, so how people will come to know? You may go from door to door, or you may have advertising in the newspaper, TV, or you may appoint sales forces. They may promote it in the market, collect the primary data, do the surveys and know how to promote it. So by this you have to, marketing mix means you have to blend these 4 P's in such a way so that you are able to generate good results. So these 4 P's are to be blended in such a way so that you get a good response from the market. Sometimes it happens that your 4 P's are not properly blended, they are not mixed properly, and sometimes you keep price very high, so the customer is not able to pay, or you spend adequate money on promotion. There are a lot of expenses which makes the product expensive, or sometimes that your product requires warehouse, there is no warehouse facilities. So you have to see that the physical distribution, if warehouses are required, if the product is heavy or it is perishable, then you should have the logistic support, refrigerators and all that. Similarly, you have to see how to promote. This is a product, what type of promotion is required, whether advertising will be effective, whether sales promotion will be effective, whether publicity will be effective, or other mode will be effective. So today I have discussed with you in simple terms what is the target market and what is the marketing mix. Simply you should remember, target market is the market which consists of group of customers which is important for the company. The unimportant market is not important for the company. Only that market which is important for the company constitutes the target market. Similarly, the marketing mix is nothing. There are 4 P's: product, price, place and promotion. So how these 4 P's are blended so that the company gets a good results, that is a art and a science, so that constitutes the marketing mix. Thank you very much.